ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर की दुनिया से संबंध नहीं जोड़ना है। संबंध से ही दुखों की उत्पत्ति होती है। संबंध रहित जीव सुख का अनुभव करता है। निर्बंध होने के लिए जगत के साथ संबंध कल्पना को मिटाइए और अपने से ही संबंध बनाइए। अपने दिव्य मूर्त से, परमात्मा मूर्त से जो आनंद की बनी हुई है। जब हम जगत के पदार्थों को देखते जानते नहीं हैं तो हमें हमारा अनुभव होने लगता है और अपना अनुभव ही सुख का अनुभव है, क्योंकि आप सुख स्वभावी हैं। जो सुख का ही बना हुआ है उसको फिर सुख के लिए किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपनी ओर रखिए। राग द्वेष का परिणाम नहीं होता, किसी प्रकार का दुख नहीं होता। अपने सन्मुख रहने से उत्तम सुख का ही अनुभव होता है। अतीन्द्रिय सुख का, स्वाधीन सुख का, और हम मुक्त दशा को प्राप्त करते हैं, परमात्मा दशा को प्राप्त करते हैं। परमात्मा होना इष्ट है तो अपने से ही युक्त रहिए। इसी से जन्म मरण का अभाव होता है, संसार दशा का अभाव होता है और संसार जनित सारे दुखों का अभाव होता है। संसार के नाना दुखों को क्यों भोगना है जब हम स्वयं ही सुख के बने हुए हैं और अपने सन्मुख होने में कोई पराधीनता भी नहीं है। आपको आपका अनुभव होता ही है। बस जगत को देखना जानना बंद कीजिए। सकल कर्तृत्व को छोड़िए। जो आत्मा अभिमुख है, अपने ही अभिमुख है, वही सुखी है, परमात्मा है। आप ही अंतरंग में देव है, उसी का दर्शन कीजिए। परमात्मा दर्शन कीजिए। परमात्मा का साक्षात्कार कीजिए। सिर से पांव तक ये मैं हूँ ऐसा एहसास प्रतीति होती है और ये मैं फिर अंतरंग में परमात्मा ही हूँ। सिर से पांव तक ये अपना विस्तार वह वास्तव में परमात्मा का ही विस्तार है। हम जीव हैं, सुख स्वभावी हैं। जो मूर्त पदार्थ हैं वे अजीव हैं, वे सुख स्वभावी नहीं है। तो जो सुख स्वभावी नहीं है, अजीव है,
उनसे नाता तोड़ना है। और सबसे बड़ा नाता उनको देखने जानने का है। तो उनको देखना जानना बंद करने के लिए हमने नेत्रों को बंद किया है और अपना मुख अपनी ओर किया है। और इससे हमें किसी पदार्थ के प्रति फिर राग द्वेष नहीं होता। हम वीतराग रहते हैं और वीतरागता ही परमात्मा का लक्षण है। परमात्मा को किसी के प्रति कोई राग या द्वेष नहीं होता। क्रोध, मान, माया, लोभ ये राग द्वेष के भेद हैं, वे परमात्मा को नहीं होते। और हम भी जब अपने अभिमुख रहते हैं तो हमको भी ये क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं होते। परमात्मा की तरह हम भी वीतराग होते हैं। परमात्मा से बड़ा लोक में कोई नहीं। हम भी अपने अभिमुख होकर परमात्मा हो सकते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपना सबसे ऊपर का भाग, अपने ऊपर की सीमा, जिसके ऊपर हमको देखना जानना नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर सुख नहीं है। अपने ध्यान को अपनी पगतलियों पर लाइए, जिसके नीचे हम नहीं हैं, हमारा सुख नहीं है। तो सुख की सीमा अपने सिर से पैरों तक है और यहाँ भरपूर सुख है। और जो मूर्त की मिलावट है वह अपने सुख का अनुभव करने से मिटने लगती है। प्रथम सूक्ष्म मूर्त की मिलावट दूर होती है और उसके पश्चात स्थूल मूर्त की मिलावट समाप्त होती है। जो सूक्ष्म मूर्त है उसको कर्म संज्ञा है, वही स्थूल शरीर का निर्माण करता है। और जब अंतर्मुख होते हैं तो वह सूक्ष्म मूर्त कर्म की संधि टूटती है। और संधि जब पूरी तरह टूट जाती है तो फिर हमें मूर्त काया प्राप्त नहीं होती है। और वही मूर्त से मुक्ति है, मोक्ष है, वही परमात्मा दशा है। तो अपने सन्मुख ही रहिए और मूर्त से मुक्त होकर परमात्मा बनिए। तो मूर्त के साथ जीवन में नाना प्रकार के दुख हैं, क्योंकि यह मूर्त विनाशी है। मूर्त के साथ हम सुरक्षित नहीं हैं। मूर्त जलता कटता है तो हमको भी जलना कटने का दुख होता है, क्योंकि हम इसमें सर्वांग मिले बंधे हुए हैं। तो बंधन से मुक्त होना है तो फिर बाहर के संबंधों को छोड़िए। बाहर के संबंधों में निरंतर आकुलता है। संबंध रहित रहना ही हमारा स्वभाव है। परमात्मा का किसी के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। तो भला हम ही संबंध क्यों रखते हैं? परमात्मा की जाति के ही हम हैं और उसी रूप को प्रकट करने के लिए हमें अपने सन्मुख रहना है।
अपने सन्मुख होकर ही जीव परमात्मा हुए हैं, और हम भी जब अपने अभिमुख रहते हैं तो फिर हम परमात्मा दशा की ओर बढ़ते हैं, पूर्ण दशा की ओर बढ़ते हैं। अपने सन्मुख होते ही हमको शांति का अनुभव होने लगता है, क्योंकि हम सकल राग द्वेष से तत्क्षण मुक्त होते हैं। फिर बहिर्मुख हो जाते हैं तो फिर आकुलता होने लगती है। गज स्नान जैसी स्थिति है। हाथी सूंड से नहाता है, फिर वापस सूंड से अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। आत्म अभिमुख होना है और फिर अपने आप को बहिर्मुख होने से बचाना है। बहिर्मुखता से ही हमारे भीतर सूक्ष्म मूर्त कर्म आकर बनता है और उससे हमारे सुख का घात होता है। बहिर्मुखता में ही हम आकुलता का अनुभव करते हैं, और जब अपने ही सन्मुख होते हैं अपने सिर से पैरों तक, तो फिर हमको शांति का सुख का अनुभव होता है, और इस अनुभव के बल पर ही हमको अपने सन्मुख रहना है। और जहाँ सुख शांति मिलती है वहाँ जीव की प्रवृत्ति स्वमेव होने लगती है। जीव स्वतः ही सुख की ओर दौड़ता है, पर विषयों जनित सुख वह वास्तविक सुख नहीं है। जो अपने सन्मुख होने से सुख शांति होती है वही वास्तविक सुख है। विषय सुख में तत्समय भी आकुलता रहती है, क्योंकि पर पदार्थ के सेवन में कभी निराकुलता नहीं होती, और विषय सेवन का अंत भी विरस होता है। और अपने सन्मुख रहकर अपना सुख भोगने में सदा ही निराकुलता है। लोक में भी अपनी वस्तु के सेवन में निराकुलता होती, और अपना सेवन करने का फल भी सुख ही होता है। वही चारित्र है, और चारित्र का फल सुख की प्राप्ति है। तो अपने सन्मुख रहिए, अपने शरीर का ही एहसास कीजिए, और यही चारित्र की यथार्थ परिभाषा है। और जब हम चारित्रवंत होते हैं तो परमात्मा हो जाते हैं। जो अपने अभिमुख रहता है वह बंधन मुक्त होकर परमात्मा दशा को पा लेता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, सब दुखों से मुक्त हो जाता है। जहाँ तक इंद्रिय ज्ञान है और मूर्त का संबंध है वहीं तक दुख है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं तो फिर मूर्त का बंधन टिकता नहीं है, हम मूर्त के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करते हैं जो शाश्वत रहता है, फिर उसका कभी अभाव नहीं होता। वही हमारे इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अपने अभिमुख रहकर बंधन से मुक्त होना, दुखों से मुक्त होना, जन्म मरण से मुक्त होना, परमात्मा दशा को प्राप्त करना। अपने ध्यान को अपने ललाट बाग पर लाइए। आप अपने जिस भी बाग पर आएंगे आपको शांति ही मिलेगी, क्योंकि अपने सर्वांग में सुख ही है, शांति ही स्वरूप है। राग द्वेष रहित रहना ही हमारा स्वभाव है। उसके लिए हमें बाहर का देखना जानना बंद करना है, तो स्वतः ही हमारा मुख अपनी ओर होता है और उसी का नाम ध्यान है।
और ध्यान से ही कर्मों का क्षय होकर जीव को परमात्म दशा मिलती है। 8 का भाग। और ये कार्य वास्तव में देव दर्शन है, परमात्म दर्शन है, जिससे सकल पापों का नाश होकर सकल सुख की प्राप्ति होती है। यही परमात्म साक्षात्कार है, क्योंकि बाहर में केवल अचेतन पदार्थ ही दिखाई देते हैं। जो भी मूर्त है वह अचेतन है, और जो चेतन है वह अमूर्त है। और जब नेत्र बंद कर हम अपने सन्मुख होते हैं तो फिर हम अमूर्त के सन्मुख ही होते हैं, चेतन के सन्मुख ही होते हैं। फिर चेतन को ही चेतते हैं, अनुभवते हैं। और चेतन सुख स्वभावी है, इसलिए उसको चेतना और सुख का ही अनुभव करना है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। भारत की संस्कृति में योग निद्रा या शवासन का बहुत ऊंचा स्थान है, और वह ध्यान का ही पर्यायवाची शब्द है। अपने सन्मुख रहना ही शवासन है, योग निद्रा है, धर्म ध्यान है। इसमें जैसे निद्रा का युक्त जीव चेष्टा रहित रहता है, ऐसे ही हम अपने सन्मुख चेष्टा रहित रहते हैं। जैसे सब चेष्टा रहित रहता है, ऐसे ही हम अपने सन्मुख बाहर की चेष्टा से रहित रहते हैं। जैसे प्रतिमा निश्चेष्ट होती है, ऐसे ही हम अपने सन्मुख निश्चेष्ट रहते हैं, अकंप रहते हैं। वही योग है जिसमें कुछ भी हिलना डुलना नहीं है, केवल अपने सन्मुख रहकर शांति को भोगना है। अपने दोनों नेत्रों के भाग पर आइए। क्षण भर भी यदि हम अपने सन्मुख रहते हैं तो हमको शांति का अनुभव होता है। मिश्री को चखने से मिठास का अनुभव होता है, नमक को चखने से खारास का अनुभव होता है, और अपने सन्मुख रहने से सुख शांति का अनुभव होता है। मिश्री में मिठास है, नमक में खारास है, और हम में सुख है। तो सुख के भंडार हैं हम, बस बहिर्मुख रहकर ही हम अपने सुख के भंडार से दूर रहते हैं, सुख से ही दूर रहते हैं। तो यथासंभव अपने सन्मुख रहना है। जब तक कि बाहर का कोई आवश्यक कार्य हमारे सिर पर नहीं आ पड़ता, तब तक हमें बाहर के जानने से विरत रहना है, और अपना एहसास करते हुए सुख शांति से रहना है, स्वस्थ रहना है। और स्वस्थ रहने का यही यथार्थ उपाय है, जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, और निश्चित ही आप रोगों से बचते हैं, स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। अपने दोनों नेत्रों के भाग पर रहिए। और यहाँ सुख हो दुख हो, दोनों में ही समता धारण कीजिए।
क्योंकि अपने सन्मुख होने में वीतरागता का बड़ा लाभ है। कोई कसाई नहीं होती है, कोई पाप परिणाम नहीं होता है, इंद्रिय जय होती है, बहिर्मुखता मिटती है। तो फिर अपने ही सन्मुख रहना है, अपने किसी भाग के, किसी अंग के, किसी उपांग के सन्मुख रहना है। पानी में डूबते व्यक्ति को तिनके का इशारा है। कोई काष्ठ का पिंड मिल जाए तो उसको पकड़कर वह बच जाता है। ऐसे ही संसार समुद्र में गोते लगाते हुए हमको अपनी अमूर्त काया के किसी भाग को आप पकड़ लीजिए, आप संसार सागर को पार कर ले। अपनी महाशरण है, आप ही मंगल है, सुख लाने वाला और दुख को गलाने वाला। आप ही लोक में उत्तम है और आप ही अत्यंत शरणभूत है। स्वयं को अपने लिए अपने से अच्छा दूसरा कोई नहीं है। हम जगत के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, हमसे श्रेष्ठ जगत में कोई नहीं है। हमको अपनी श्रेष्ठता को पहचानना है और फिर अपने सन्मुख रहकर उस श्रेष्ठता को भोगना है। श्रेष्ठ होने पर भी यदि हम उस श्रेष्ठता को नहीं भोगते हैं, उसके सन्मुख नहीं रहते हैं, अर्थात अपने सन्मुख नहीं रहते हैं, तो फिर उस श्रेष्ठता का लाभ हमको नहीं मिलता है। जैसे कोई धनिक व्यक्ति अपने धन से अनजान रहता है और अनजान रहता हुआ फिर वो सड़कों पर भीख ही मांगता है तो भी पेट नहीं भरता है। ऐसे ही हम महासुख के धनी यदि उससे अनजान रहते हैं तो बाहर विषयों से ही सुख मांगते हैं और सुख मिलता नहीं है। और मांगन से मरना भला मत कोई मांगो भी। विषयों से सुख की मांग करना बंद कीजिए। विषय हमें सुख देने वाले नहीं है, क्योंकि उनके पास सुख वास्तव में है ही नहीं, वे सुख स्वभावी नहीं है। अपने ध्यान को अपने नासिका पर लाइए, दोनों नथनों का भाग कुछ विचार मत करिए, क्योंकि जो करने योग्य कार्य है लोक में वह कार्य हम कर रहे हैं। एक ही कार्य करने योग्य है, अपने को पराधीनता से मुक्त करना, पराश्रय से मुक्त करना, बहिर्मुखता से मुक्त करना, इंद्रिय ज्ञान से मुक्त करना। और वह हम अपने अभिमुख होकर करते हैं। कुछ भी बाहर करना नहीं है, कुछ भी बाहर जानना नहीं है, तो स्वतः ही हमको शांति होती है, सुख का अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाई। ये मुखमंडल के भाग पर हमारी सबसे अधिक चौड़ाई है, बाएं कान से दाएं कान तक। ऐसे ये अमूर्त आत्मा अनुभव गम्य है। उस आत्मा का अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। अनुभव चिंता मणिरत्न, अनुभव है रसू, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। यह अपना अनुभव करना ही धर्म है। और धर्म जो है वो बिना इच्छा किए ही सुख देता है।
बिन जांचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। अपने सन्मुखता का अभ्यास करते करते एक संस्कार हम विकसित करते हैं, एक अच्छी आदत डालते हैं और वही भावांतर में हमारे साथ जाती है और हमारे भविष्य को सुखद बनाती है। आदत अपनी बदलने हो गया भजन। पराश्रय की आदत छोड़कर स्वाश्रय की आदत डालिए, हो गई परमात्मा भक्ति। अभेद भक्ति अपनी ही भक्ति जीव को तारती है, संसार दुखों से मुक्त करती है। पर की भक्ति में तो पामरता है, और पर कौन है जो सुख देता है। आस पराई जो करे होते ही मर जाए। पर से सुख मांगना वो दीक्षा वृत्ति है और वह निंद्य है। तो भगवान से भी सुख मांगना वह दीक्षा वृत्ति है और भिखारी सदा ही ठोकरें ही खाता है। मांगन से मरना भला, मत कोई मांगो भीख। परमात्मा से सुख नहीं मांगना है, और वास्तव में जो अन्य जीव है वह हमारा परमात्मा नहीं हो सकता है। आपका आप ही परमात्मा है और वही स्वाधीनता है, वही सुंदर वस्तु व्यवस्था है। अपने ध्यान को अपने ठुड्डी भाग पर लाइए। गर्दन का भाग, पूरा धड़ भाग हम अमूर्त हैं, उसमें कोई स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, आवाज नहीं है, केवल सुख है। उत्तम सुख से भरा हुआ ये हमारा रूप है जो अभी मनुष्याकार है। अपने दोनों भुजाओं पर आइए, दोनों पैरों पर आइए। ये अपनी दिव्य मूर्त है, परमात्मा मूर्त है। अपनी महिमा को पहचान कर अपनी महिमा में लीन रहिए। अपने को हीन नहीं आंकना है, अपने को हीन आंकना ही सबसे बड़ा अपराध है। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्शन बड़ा अपराध है। परमात्मा अपने आप को पामर माने ये योग्य नहीं है। अपनी महिमा में ही अंतर्मुख होकर लीन रहिए, सदा सुख से रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।